देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या मैंने पढ़ा दिया। लाइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, वॉइस में कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो ताकि मैं उसको पहले ठीक करूँगा। ठीक है सर। चलो ठीक है, ध्यान देते हैं। तो हमने पिछला क्वेश्चन जो कराया था उसके बाद हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं। चलो सीधा सीधा क्वेश्चन पे आता हूं मैं, ध्यान रखना अच्छे से। एक क्वेश्चन जो आपके सामने, मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था पिछले क्लास में। मैं लिख रहा हूँ mod x -1 है ना, इधर दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इधर दिया लेस देन इक्वल टू 4। क्वेश्चन पहला मैं करूंगा, दूसरा आप लोग करेंगे। पहले बोर्ड पे तभी से ध्यान देना अच्छे से। चलो देखो, मैंने बोला था इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका, टर्निंग पॉइंट ढूंढ लो। इसका टर्निंग पॉइंट बना गया, टर्निंग पॉइंट बना गया, 1 पे खींच दो। रस्सी कितने की मंगानी है, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। कितने लेंथ की रस्सी चाहिए, 4 की। तो एक पे तो भाई सब वो खुद खड़ा है, 4 मीटर की तरफ फेंकूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 + 4 5। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + 4 और कितना आ गया 5। ठीक है, और इसी में से एक है ना 4 मीटर की रस्सी को घटा देना है, तो इधर क्या लिखूंगा 1 - 4 और कितना आ गया भाई साहब -3। तो ये रस्सी लिखने का तरीका हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी आपने देखा इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये टर्निंग पॉइंट इसका 1 है, इसके बाद ये आ गया 5, इधर आ गया आपका -3। ठीक है, अब उसके बाद छोटी लेंथ की रस्सी, कितने लेंथ की रस्सी है 2, इसको कितने बार फेंकना भाई, 2 का इधर फेंको तो 1 से 2 पे गया कितना 3, 1 से 2 पे गया यानी 2 जोड़ने के बाद कितना आएगा 3, उधर घटा दो तो कितना आ जाएगा -1। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो घोड़ा है यानी जो ये बच्चा है इतने से इतने दूर में ही खेलेगा, 2 से 4 के बीच में। तो जिससे जिससे आंसर आपको फेंकने के बाद है बस उसके बीच का आंसर सेलेक्ट करो। कौन कौन सा आंसर आया था, ये वाला, फिर कौन सा, ये वाला। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां भाई साहब, -3 से -1 यूनियन 3 से 5। कोई छोटा मोटा भी डाउट है पूछ सकते हैं। सही है साहब। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट जल्दी से बता दो मेरे को। देखो जरा कौन बताता है। x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और इधर ले लेता हूं 5। चलो जल्दी से, टाइम लिमिट 1 मिनट, जल्दी से बताना है। क्वेश्चन बनवाना है, मैगी नहीं बनवा रहा हूं आपसे, जल्दी से। सर -8 से -7 यूनियन 1 से 2। बहुत बढ़िया, -7 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, टर्निंग पॉइंट कितना भाई साहब, इसका टर्निंग पॉइंट देखेंगे सभी लोग, बच्चे लोग बड़े प्यार से। -3 पे अपना बच्चा खड़ा भाई साहब। उसके बाद कितने की रस्सी फेंकना है, 5 का। तो -3 में 5 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2, फिर इधर फेंकोगे तो -3 में -5 जोड़ोगे तो -8। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्दर और आगे बढ़ते भाई साहब, है ना। अब इसमें जानकारी के लिए दूसरा रस्सी फेंकना है 4 का। तो -3 में 4 फेंकोगे तो ये आ जाएगा 1, -3 में 4 जोड़ोगे तो 1, -3 में -4 फेंकोगे तो आ जाएगा ये -7। तो इसके बीच का ये आंसर, टर्निंग पॉइंट को छोड़कर, x बिलोंग्स टू -8 से -7 यूनियन 1 से 2। सही है भाई साहब, चेक कर लेना। जिसका डाउट हो फिर से पूछ लेना कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए, लाइव टेलीकास्ट सर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, चलो तो ये तो सर समझ में आ गया। अब बेसिक और बात है ना, मुद्दों पे बात करते हैं, चीजों को समझते जाना, जल्दी से देखना जरा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बस रिमार्क में लिखवा रहा हूँ, जल्दी से समझना। रिमार्क क्या है, पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, मैंने लिखा mod x है ना, लिख रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है ना, -4। तो x का वैल्यू बताना है, जल्दी सोच के बताना है, सुनना अच्छे से मैं जो बताना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा है कि mod x से ग्रेटर देन इक्वल टू -4। भाई साहब mod कैसा क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है, तो नेगेटिव क्वांटिटी। नो दैट पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज नेगेटिव से बड़ा ही होता है। ऑलवेज का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप x का कोई सा भी वैल्यू रख दो वो -4 से बड़ा ही निकलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, सर एक बात बताओ, x -4 रखो तो क्या इससे बड़ा आएगा, बिल्कुल आएगा। -4 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मॉड लगा है इसलिए 4 दे देगा, ये आ जाएगा -4। इट इज ऑलवेज ट्रू। नहीं अच्छा लगा सर, 0 रखो, 0 एट x इक्वल टू, मैंने 0 रख दिया साहब, तो ये आ गया मॉड का 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 यानी 0 ग्रेटर देन -4। सही तो है, 0 -4 से बड़ा ही होता है। तो भवात ऐसा मतलब क्या हुआ, कभी भी मॉडुलस क्वांटिटी नेगेटिव से बड़ा दिखा हुआ हो साइन, तो इसका आंसर हमेशा x बिलोंग्स टू r याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। सही है साहब, तो पहला एग्जांपल खत्म होता है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। अब लिखा mod x लेस देन इक्वल टू -4।
सर -4 से आप क्यों पकड़ के पीछे भाग रहे हो? भाई साहब माइनस की जगह पे कुछ भी रख सकते हो, ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है। सर -4 ही क्यों लिया? कई बच्चों के दिमाग में है ना सीबी, हाँ कह सकते हैं सीबी है ना, सीबी इसको कह सकते हैं यहाँ पे, सॉरी हाँ यहाँ पे x = -4 यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है समझता है जैसे कि अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो दे रखा है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये जो दे रखा है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। आप सोचना हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटा हो जाए? कभी सुना है कि 2 -0 था ना -2 से छोटा है? नॉट पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे x का कोई सा भी वैल्यू रख लो साहब, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला। जैसे एग्जांपल सर, एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं कि सर एक काम करो x = 0 ले लो जरा, तो मैंने 0 रखा, मॉडुलस ऑफ 0 <= -4, 0 <= -4 नॉट पॉसिबल। सही है, तो सर इस कंडीशन में x का आंसर क्या होगा? सर x का आंसर 5 होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। किसी को कोई डाउट है दोनों पॉइंट में? याद रखना कि मॉडुलस ग्रेटर देन नेगेटिव ऑलवेज आर, मॉडुलस लेस देन नेगेटिव x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बिठा रहा हूं मैं इसको। ठीक है साहब, तो यहाँ पे समझ में आ गया। सर अब एक बात बताओ, रिमार्क में ना पॉइंट नंबर 3, रिमार्क का पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ही काम का साहब, इंटरसेक्शन कैसे कैसे लेना है आप लोगों को आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बोल रहा हूँ समझना, 3 तरह के एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला लिखा x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू -1 से 1, दोनों के बीच का आंसर बताना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू r इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 5। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सामने, बहुत ही बिल्कुल छोटू क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू -1 से 1। मतलब ये -1 से 1 जरूरी नहीं है कि सर हर बार -1 से 1, कुछ भी आ सकता है। एक मैंने फिक्स इंटरवल ले लिया। ठीक है, अब x बिलोंग्स टू r लिया, इंटरसेक्शन 5 है ना, x बिलोंग्स टू 5, तीनों का आपको आंसर बताना है। सुनना अच्छे से, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे देखना दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, जल्दी से बताना है। यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है वो बताना है। तो -1 से 1 पहला का, सर पहला -1 से 1, दूसरा 5, तीसरा 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आ गया, इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है x बिलोंग्स टू -1 से 1 है ना। कोई बच्चा ऐसा है जिनको नहीं समझ में, रिपीट कर दो। देखो भाई साहब कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं। पहले इसका आंसर लिख लिया -1 से 1, तो -1 से 1 क्लोज है तो ऐसा लिख लिया। अब ये बोला x बिलोंग्स टू r, ये नंबर लाइन होता है भाई साहब, ये नंबर लाइन, ये पूरा फैला हुआ है, ये लो। तो दोनों का शेडेड एरिया नहीं, दोनों का कॉमन पार्ट कहां दिख रहा है? कॉमन वाले दोनों लाइन कहां पे दिख रहा है एक साथ? तो सर ये देखो कॉमन है, तो x बिलोंग्स टू मिला क्या -1 से 1। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो r है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो सर दोनों में कॉमन कैसे आ सकता है? इसीलिए x बिलोंग्स टू क्या आ गया 5। नेट आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे भी देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 5। सर एक बात बताओ, ये सब लिखने का क्या तरीका है? ये तो हम लोग पहले से जानते थे, बचपन से आता था। मतलब क्या है इसमें, सुनना, मैं इसमें सिखाना चाहता हूँ। कभी भी 2 आंसर आए और एक आंसर में आपका r आ जाए और दूसरे आंसर में कोई इंटरवल आ जाए, तो r को हमेशा इग्नोर कर देना और दूसरे वाले आंसर को सेलेक्ट कर देना। सही है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा मैं बोल दूंगा इग्नोर। ये भाई इग्नोर करें और इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 आंसर होगा, 2 आंसर में एक r आ जाए और दूसरा इंटरवल में आ जाए, तो r को इग्नोर, दूसरा सेलेक्टेड। ठीक है, चलिए इसमें देख लीजिए जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने आपको बता दिया और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक बातों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए साहब, अब जरा सा देखते हैं जल्दी से, अब मॉडुलस का क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस का अगला क्वेश्चन, ठीक है, खास आपके लिए, mod x greater than equal to -2 less than equal to 4। बहुत शानदार क्वेश्चन, सही है, सुनना अच्छे से, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भाई साहब एक बात बताओ, ये मॉडुलस क्या हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा क्या? अभी कुछ देर पहले इधर लिखवाया था। यस सर, मॉडुलस क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r। याद रखना भाई साहब, जैसे सिखा रहा हूँ अच्छे से सीखते चले जाना, क्वेश्चन में अटकोगे नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉडुलस के आगे ग्रेटर देन लगा हो माइनस, तो समझना वो हमेशा r होता है। और ये x बिलोंग्स टू r है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, इग्नोर। हमको इसका आंसर चाहिए ही नहीं। इसका आंसर चाहिए बचेगा इधर वाला। तो फाइनली आंसर कैसे निकालेंगे, mod x लेस देन इक्वल टू 4। और ये आपको पता होगा, गुड़ा यानी रस्सी कहाँ पे देख रहा है, ये 0 पे है, ये 4 इधर, -4 इधर, बीच का घास खाएगा भाई। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -4 से 4। कोई डाउट तो पूछ सकते हो। रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कभी भी नेगेटिव से इस तरह से आ जाए मॉड के आगे, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमेशा के लिए क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू r है, इधर r है, दूसरा ये -4 से 4, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मेरे को कि मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और यहाँ पे लिख दिया 4। जल्दी से
तो करना क्या है साहब, ये देखेंगे सर ये तो फिर से वही क्वांटिटी आ गया, x बिलोंग्स टू r है यहाँ पे, यानी r के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। सर किससे लेंगे हम लोग, सीधा इसके पास आ जाओ, mod x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4। 5 बिल्कुल बिल्कुल, ये 4 ये 1 ले लेता हूँ, ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया 3, माइनस का 3 है ना, एक में 4 घटा दिया आपने, तो आंसर आ गया -3 से 5। x बिलोंग्स टू कितना, -3 से 5। ये साहब किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है, किसी को भी छोटा सा। सर आंसर लिखने में दिक्कत हो रहा है, फिर से बोलो। आंसर लिखने में दिक्कत हो रहा है। वो जो वो जो आंसर लिखने में कैसा दिक्कत आ रहा है कि सर उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब अभी आंसर आया -3 to 5, तो सर तभी वो बीच वाला इंटरवल ऑफ 0 1 वाला है वो लेते हैं, तभी फिर वहां से जो कॉमन यूनियन लिखते हैं उसमें दिक्कत हो रहा है। नहीं तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, ये दो इनइक्वालिटी है ना, इसमें तो आर आ गया, और अभी सिखाया था कि कभी भी एक आंसर में आर आ गया दूसरा कुछ और तो आर को इग्नोर कर देंगे हम लोग। अब दूसरा जो आंसर है, यानी दूसरा आंसर फाइनली आंसर कहां से मिलेगा, फाइनल आंसर यहां से मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर जब यहां से मिलेगा तो मैंने क्या देखा, mod x लेस देन इक्वल टू 4, तो मैंने कर रखा है, तो यहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, 4 की रस्सी 5, 4 की रस्सी -3, इसके लेस देन लिखाना है तो यहाँ -3 से 5, यूनियन तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, फर्दर आगे बढ़ते हैं इसी तरह का क्वेश्चन में। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत कर लिया, अब ध्यान समझना। तो भाई साहब मैंने आपको कुछ सिखा रखा था, याद रखना, मॉडुलस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना जो सिखाना चाह रहा हूँ, है ना, कि मैंने सिखाया था इनइक्वालिटी के, है ना, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन कहां पे करते हैं अब समझना, है ना। देखना, व्हेन टू मल्टीप्लाई, व्हेन मल्टीप्लाई, है ना, व्हेन टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, है ना, व्हेन टू क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, व्हेन टू यूज क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इन प्रॉब्लम, है ना, इन इनइक्वालिटी, इन इनइक्वालिटी, सीधा सीधा समझना, कब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। तो पहला व्हेन लिख लेंगे भाई, व्हेन फंक्शन इज पॉजिटिव, यानी फंक्शन कैसा हो, पॉजिटिव हो, हाँ बस सिंपल सी, व्हेन फंक्शन इज पॉजिटिव, फंक्शन अगर पॉजिटिव होगा तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, समझना, मैं लिख रहा हूँ 2 अपॉन mod x प्लस, है ना, -3 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझना भाई साहब, बेसिक से एकदम समझा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, समझो जैसे सिखा रहा हूँ अच्छे से समझना। मैं आपको, अच्छा इससे पहले ना एक छोटा क्वेश्चन करने से पहले ना एक रिमार्क लिख देता हूँ ताकि आप इन सब चीजों को याद रखेंगे। रिमार्क क्या है कि पहला पॉइंट तो सर मॉडुलस ऑफ a इंटू बी आ जाए तो आप इसको मॉडुलस ऑफ ए बी लिख सकते हैं सेपरेट करके। दूसरा बात, अगर मैं कह दूं कि मॉडुलस ऑफ a बाई बी, तो आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ b, और ये कहते हुए कि मॉडुलस ऑफ b भैया 0 मत हो जाना, सही है ना। चलिए, तो ये दोनों चीजें आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए सर एक बात बताओ, कल की डेट में ऐसा आ गया तो ये भी सही होगा कि k टाइम्स मॉडुलस ऑफ x, है ना, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, एज इट इज पॉजिटिव लेकर के, और मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2 अपॉन मॉड, है ना, x - 3 मॉड ऑफ लेस देन इक्वल टू 4, सही है भाई। अब इसका क्या मतलब है समझते अच्छे से, इसको करना कैसे। तो देखो अभी मैं बताऊं a बाई बी के फॉर्म में है, ये देखो a बाई बी के फॉर्म में है, तो इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, मॉडुलस को अलग अलग दे सकता हूँ। तो मैंने क्या करा कि 2 दे दिया मॉडुलस ऑफ, है ना, अच्छा एक चीज और लिख लेता हूँ, है ना, 4 नंबर, मॉडुलस ऑफ k बराबर k लिख लेना भाई, है ना, मॉडुलस ऑफ k बराबर k लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट है, और k यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, ध्यान रखना मैं लिख रहा हूँ k जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात कह रहा हूँ, यहाँ पे लिखा 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन इक्वल टू, है ना, सवाल अब ये उठता है सर, समझना अच्छे से, सवाल क्या उठता है यहाँ पे कि सर देखो जरा ध्यान से, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसको एज इट इज मॉडुलस से बाहर निकाल दो, तो ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे लिखा mod x - 3 और ये आ गया लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ तक में कोई भी छोटा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने क्या सिखाया कि सर एक बात बताओ, इसको सॉल्व अगर करना है तो कई बच्चे के दिमाग में आता है कि सर इसको इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ये फंक्शन है, यानी ये जो फंक्शन दे रखा है ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ लिखा था कि व्हेन टू यूज क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन व्हेन फंक्शन इज पॉजिटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड फंक्शन कैसा होता है साहब, मॉड फंक्शन इज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि सर ये तो पॉजिटिव है, सही है। अब अगर ये पॉजिटिव तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे x - 3 0 मत हो जाना, यानी x 3 मत हो जाना भाई साहब,
क्यों मत हो जाना कि अगर मैंने 3 ले लिया तो ये समथिंग बाय है ना, 3 - 3 0, समथिंग बाय 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। यानी क्या उसको जिंदा रहने के लिए नीचे वाले क्वांटिटी को 0 मत होने देना, बाकी बात जो करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है करना। ठीक है, यहां तक में आपको समझ में है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर मैं इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना, मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो समझते हैं, अभी तक मैंने क्वेश्चन में करा ही नहीं कुछ। अब देखो जरा सुनना, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो वी कैन मल्टीप्लाई है ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। साथ में मल्टीप्लाई करते समय ये बोल के जाना है कि भाई नीचे वाला क्वांटिटी भाई साहब गलती से भी 0 मत होना। ठीक है, चलिए तो अब पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको लिखा 2 टाइम्स है ना, लेस देन इक्वल टू 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x - 3। सही है साहब, प्रोवाइडेड यहाँ पे लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू 3 है साहब, है ना, ये साथ में चलता रहेगा, क्योंकि आपको ध्यान में रखना कि ये कभी भी लेना नहीं है। अच्छा, इस 4 को नीचे मल्टीप्लाई करो तो 2/4 ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा मॉड x - 3, ये आ गया 1/2। तो अब इसको लिखने का तरीका मैं इसको घुमा के लिखता हूँ। ठीक है, कैसे लिख रहा हूँ समझना कि मॉड x - 3 बड़ा है, किससे बड़ा है, 1/2 से। अब भाई इस तरह का क्वेश्चन तो हमने बहुत सारा कर रखा है। कौन सा क्वेश्चन कर रखा है, टर्निंग पॉइंट बताइए साहब, टर्निंग पॉइंट 3 है, 3 के बाद कितने का रस्सी फेंकना है, 1/2 का। तो यहाँ पे देख लेता हूँ 3 + 1/2, और इधर आ जाना है सीधा सीधा 3 - 1/2। सही है साहब, और किसके बीच का खाना है, इसके इनसाइड का है या आउटसाइड का, इनसाइड का मतलब लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन होगा तो उनके बीच का, ग्रेटर होगा तो उसके बाहर का। तो इधर की घास यानी इधर की रस्सी अपने को कंप्लीट कर लेना है। तो आंसर कितना आ गया, इसलिए लिखा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट से, इसको मैं लिखना चाहूँ 3 * 2 = 6 - 1, यानी कितना आ जाएगा, माइनस इनफिनिट से लेकर के यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ ये आ जाएगा 5/2। ठीक है ना सर, क्लोज इंटरवल यूनियन। अभी सुनो अच्छे से सुनते जाओ, इसको लिख रहा हूँ 3 * 2 = 6 7, 7/2 से लेकर के 7/2 से लेकर के इनफिनिट। अब सुनना, इस आंसर में चेक करना है क्या आपने 3 ले लिया क्या, अब ध्यान से नहीं सर, माइनस इनफिनिट से 5/2, 5/2 अप्रॉक्स होता है 2.5, बस 2.5 देखो। अब यहाँ पे देखना, फिर स्टार्ट हुआ 7/2 से इनफिनिट, यानी 7/2 अप्रॉक्स कितना होता है 3.5, यानी 3 से ज्यादा लिया है, 3 नहीं लिया है, यानी इट इज अ करेक्ट आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। साथ में यहाँ पे, हाँ साथ में यहाँ पे माइनस जरूर करना है कि भैया 3 मैंने नहीं लिया है। ठीक है, सही है साहब, है ना। आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसमें 3 है नहीं। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें, कुछ भी छोटा सा भी, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा आपको, अब आपको करना है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन तो बनता है आपका, हमने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया, एक क्वेश्चन तो आपका बनता है। चलो क्वेश्चन क्या है दे देता हूँ मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन देगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाई, है ना, 4 डिवाइडेड बाई x माइनस, है ना, x - 2, है ना, और ये ले लेते हैं अपन, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया है 1, है ना। x का इंटरवल क्या होगा, जल्दी से, टाइम लिमिट मात्र 1 मिनट, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी छोड़ दो। जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी से। x belongs to -2 से 6 - 2। ठीक है देख लेते हैं। सर x -2 से 6। ठीक है, देख चलिए क्वेश्चन क्या अपना समझते हैं, मैंने इसको पहले लिख लेता हूँ, ये 4 क्योंकि ये मॉड में आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे लिखा है x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर से वही बात मैं इसको इधर लिखा सकता हूँ, प्रोवाइडेड भाई साहब x नॉट इक्वल टू 2 लेना है, क्योंकि 2 पे इससे वही आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या लिखूंगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 2, इसको है ना घुमा के लिख सकता हूँ कि 4 इससे बड़ा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x - 2, है ना, 4 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, x - 2 4 से छोटा है। अब इसको नंबर लाइन पे ऐसे लिखते हैं, 2 है, ये 6 आएगा, ये कितना आ जाएगा भाई -2, तो इसके बीच का खाना है साहब, x बिलोंग्स टू कितना, -2 से 6, क्या इसके बीच में 2 आ गया, क्या बिल्कुल आ गया सर, -2 कर दो, सही है। यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें,
चलो कोई बात नहीं है ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है बट मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह का अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझना अच्छे से। अब क्या है क्वेश्चन करने का तरीका, थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। देखो भाई साहब समझ लेना अच्छे से, क्वेश्चन डायरेक्ट दिया आपके सामने, मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ 2 माइनस x है ना, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, सुनना अच्छे से। इस तरह क्वेश्चन देख लो, फोटो देख लो भाई साहब, फोटो क्वेश्चन का अच्छे से देख लो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ सुनना अच्छे से। ऊपर में ये मॉड x है, नीचे में भी मॉड x है, यानी जो वेरिएबल है वो सेम काइंड का है। सेम काइंड का क्या मतलब है, एक जैसा दिख रहा है भाई साहब, एक जैसा, मतलब सर ये मॉड है तो ये भी मॉड है। तो इस तरह के क्वेश्चन में करना कैसे, समझना अच्छे से कि हर जगह एक ही टाइप का है सर वेरिएबल। यहाँ पे कैसा वेरिएबल था, यहाँ पे मॉड x माइनस 2 था, अगर मान लीजिए यहाँ पे भी मॉड x माइनस 2 कर दो, मॉड x माइनस 2 करो तो वो भी एक जैसा वेरिएबल। मैं डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूँ, समझना अच्छे से। इसमें क्या ना, बुक्स में बहुत तरीके से वाई मानो फिर ढिमका फलाना बहुत कुछ लिखा हुआ है, समझना अच्छे से। मैं जो बता रहा हूँ सुनना। इस तरह के फंक्शन में क्या करना है, पहले दोनों को पॉजिटिव बनाना, जो वेरिएबल है उसको पॉजिटिव बनाओ। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई, सुनना अच्छे से, कहाँ पे भाई साहब, है ना, इस न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो सर न्यूमरेटर में ही आएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, सुनना, तो ये दिखेगा मॉड x माइनस 1, नीचे लिख रहा हूँ मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, साइन ऑफ एन इक्वेशन चेंज, याद है किसी को? चलो यस सर। अच्छे से समझना, इसको लिखने के बाद में समझना अच्छे से। अब करना क्या है, अब सीधा सीधा देखो, ये एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, सही है, सबको 0 के सामने छोड़ दो और x का आंसर निकालो। तो यहाँ से लिख रहा हूँ मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा लिख रहा हूँ मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया भाई साहब x के नाम से, मॉड x बराबर 1। तो आप बता सकते हैं कि x बराबर क्या आएगा, एक आएगा 1 और दूसरा आएगा माइनस 1। क्या मैंने सही लिखा है? दो साइन होता है, याद रखना, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, सही है ना। चलिए तो सिमिलरली इधर भी बता सकते हैं कि मॉड x माइनस 2, यानी ये 2 आ गया तो सर x के नाम पे कौन देगा, सर एक तो माइनस 2 और 2 देगा। x के कितने रूट आए सरकार, x के रूट आ गए 4। नंबर लाइन पे आ जाओ भाई साहब, कौन कौन, ये आ गया माइनस 2, पहला कितना माइनस 1, फिर कितना साहब 1, फिर कितना 2, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्यों लिखा है सर, क्योंकि सभी फैक्टर का पावर क्या है, ऑड है। सर जाना किधर है, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव ढूंढ लो भाई साहब, ये देखो इधर, ये देखो इधर, सही है। अब x बिलोंग्स टू आंसर लिखता हूँ, समझना अच्छे से कैसे सॉल्व करना है, चीजों को समझते रहना, बिल्कुल डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान। तो आंसर क्या लिखना है, x बिलोंग्स टू लिख रहा हूँ माइनस इनफिनिट से माइनस 2, माइनस इनफिनिट से माइनस 2। अब सुनना, 2 कहां से आ रहा है, ऊपर से या नीचे से, तो नीचे से आ रहा है, क्योंकि नीचे में इक्वल टू का साइन नहीं लगता, हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट के लिए ओपन इंटरवल लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं क्लोज लगा, फिर से बोलो, अच्छा सॉरी मैंने पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव लेना, बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो ये -2 से -1, -2 पे ओपन लगाया क्योंकि ये नीचे से आ रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट के लिए हमेशा ओपन इंटरवल, अच्छा ऊपर के लिए क्लोज लगाया क्योंकि सर इक्वल टू का साइन दे रखा है, ठीक है। यूनियन अब कहां दिख रहा है, 1 से 2, तो ये सर 1 पे क्लोज आएगा, 2 पे, इसमें किसी का तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन दूंगा और अगला क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, देखता हूँ कौन सॉल्व करता है इसको। 1 टाइम मॉड x माइनस 3 लेस देन 1/2, लेस देन 1/2, जल्दी से। सर 5 से इंफिनिटी आ रहा है, देख लेते हैं, इससे 5 से इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। अच्छा अब मैं ना इसे क्वेश्चन कराने के पहले, क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक छोटा सा जानकारी दूं कि पहले टाइम में तो बच्चा यही गलती कर रहा होगा कि सर इसको उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्या नहीं सर, देखो सर ये पॉजिटिव नहीं कर सकते क्योंकि भाई साहब साथ में -3 मॉड होना चाहिए। आराम से सुनना, फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मॉड होगा तभी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे, अदरवाइज उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो भाई साहब बड़े प्यार से 1/2 को इधर है ना आमंत्रित करें, भैया इधर आ जाओ, है ना, हम लोग छोटा छोटा इधर से आंसर निकालेंगे मिलजुल करके, -1/2 लेस देन 0, एलसीएम के नाम पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये 2 माइनस ऑफ मॉड x -3 है ना, सही है, और नीचे लिखा है इसका 2 टाइम्स मॉड ऑफ x -3 और ये लेस देन 0, सही साहब। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 में से 3 प्लस आ गया, ये 5 माइनस का मॉड x देगा, और ये 2 जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई को छोड़ रहा हूँ, या क्या मॉड x -3, सही है। अब इसको क्या करना है सर, माइनस देखो इसको प्लस बना दो, तो ये लिखा मॉड x -5 डिवाइडेड बाई मॉड x -3 ग्रेटर देन 0।
अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बन गया सर इस तरह का, और इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी कर रखा है। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें भाई साहब, फैक्टर तो दीजिए आपको, ये लो इधर से ये फैक्टर। सर यहाँ से mod x माइनस 5 बराबर 0, दूसरा mod x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से mod x बराबर 5 आ गया, यानी x के नाम पे प्लस माइनस 5 दो वैल्यू आएगा, समझना अच्छे से। मैं पूछूं कि mod x बराबर 4 कब आएगा, x इक्वल टू 4 पे और माइनस 4, ठीक है। चलो दूसरा पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा mod x बराबर 3 कब आएगा साहब, तो x बराबर माइनस 3 और 3 पे नंबर रन चाहिए सब बड़े प्यार से। अच्छा ये बोला पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो इसको लिखना क्या है, 4 रूट सजा दो, -5 -3 3 और 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जाना कहाँ है पॉजिटिव की तरफ। तो ये ले लो सर, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। x बिलोंग्स टू बोल देना है माइनस इनफिनिट से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 से इनफिनिट। कहीं पे भी मैंने क्लोज का यूज नहीं किया, चाहे वो न्यूमरेटर के लिए देते हैं या डिनोमिनेटर के लिए, इक्वल टू का साइन है ही नहीं। चेक कर लेना किसका किसका गलत हुआ। सही है, तो रेसिप्रोकल नहीं ले सकते थे, या फिर से बोलो। रेसिप्रोकल नहीं ले सकते थे। रेसिप्रोकल में तो समझ नहीं आ रहा है, इसको उल्टा कर दूं क्या? यस सर। नहीं उल्टा नहीं करेगा, वो कहाँ पता है कि ये फिर से बता रहा हूँ, ये इनिशियल टाइम में भी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था भाई रेसिप्रोकल तब करते हैं जब दोनों क्वांटिटी अपने को पता है कि पॉजिटिव हो, है ना। यहाँ पे हम नहीं जानते कि सर ये जो क्वांटिटी है या ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। अपने को एक्स नहीं पता ना, ठीक है। चलिए साहब, इसमें कोई डाउट है किसी तरह का, किंतु परंतु है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इसको बताता हूँ, एक सेकंड। तो ठीक है भाई, मॉडुलस का हमने बहुत हद तक इस तरह का क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। किसी को भी छोटा मोटा डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज अब देखते हैं कि मॉडुलस के अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जो सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या है जरा जल्दी से सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसा लिख रखा है कि mod x प्लस 1 है ना, mod x प्लस 1 सॉरी mod x प्लस 3 प्लस ऑफ x होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2 है ना, ग्रेटर देन 1 दे रखा है साहब। इस तरह का एक क्वेश्चन है, तो इसने बोला कि x बिलोंग्स टू क्या होगा। समझना अच्छे से, क्वेश्चन को पहले तमीज से देख लो, सीख लो, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए देखिए जरा इस तरह क्वेश्चन क्या करना है। इसमें आप देखेंगे कि सर इस तरह के क्वेश्चन में क्या देख रहा हूँ कि मॉड भी है, वेरिएबल के पास मॉड भी है और वेरिएबल के पास मॉड भी नहीं है। यानी ये क्वेश्चन कैसा है, मॉड एंड विदाउट मॉड। कभी भी वेरिएबल में मॉड एंड विदाउट मॉड आ जाए तो इसको केस के हिसाब से तोड़ेंगे और केस के हिसाब से तोड़ करके सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से समझना है इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। आपको जैसे सिखा रहा हूँ अच्छे से सीखना, आपको क्वेश्चन कभी अटकेगा नहीं। सुनना करना क्या है, सुनो। पहले क्या करेंगे ना कि इस जहां पे जो मॉड है उसका केस बनाएंगे। केस कैसे बनेंगे समझना अच्छे से। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे है ना कि mod x प्लस 3, इसका केस कैसे बनाएंगे, पहले इसको ब्रेक कर लेंगे हम लोग साइड में। इसका टर्निंग पॉइंट -3 है, तो -3 से बड़ा पे क्या होगा, -3 से छोटा पे क्या होगा। -3 से बड़ा पे ये एज इट इज आ जाएगा, सही साहब। और बीच में और होता है, याद रखना, या तो -3 से बड़ा रहा होगा या -3 से छोटा। तो -3 से छोटा पे माइनस ऑफ x प्लस 3। अब ये केस बन गया साहब। कितने केस है यहाँ पे, एक केस दो केस। तो केस नंबर 1 लेता हूँ, सुनना अच्छे से। केस नंबर 1 लिया, यदि सुनना अच्छे से, यदि मैं x का वैल्यू -3 से बड़ा ले रहा हूँ, यानी पहला केस, ठीक है। और इसी का आंसर यहीं पे बगल में लिखना है। यहाँ पे बगल में क्या लिखना है, सुनना, x बिलोंग्स टू -3 से इनफिनिट, है ना, जो दे रखा मैंने वो लिख दिया, सब अच्छे से समझना। तो ये आंसर 1 हो जाएगा, ये केस का आंसर 1 है। समझना अच्छे से, एक स्टेप समझना। पहले क्या करेंगे कि मॉड और विदाउट मॉड का क्वेश्चन आ जाए तो मॉड को केस में ब्रेक करेंगे, जिसमें पहला केस ये लिया है और बीच में और लगाएंगे। दूसरा केस क्या है, x लेस देन 3 के लिए क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इसको ये ले लिया है तो अब करना क्या, सुनना अच्छे से। जब आपने -3 से बड़ा लिया, -3 से बड़ा लिया तो ये मॉडुलस हटके x प्लस 3 आ गया, तो ओरिजिनल फंक्शन में जाके रखें। तो इसलिए यहाँ पे रख रहा हूँ, इसलिए लिखा इसके जगह पे x प्लस 3 प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन कितना 1। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉड हट गया साहब, ठीक। अच्छा, अब करना क्या है, सुनना अच्छे से। तो ऊपर में आ गया भाई साहब 2x प्लस 3, सही है, और नीचे में आ गया x प्लस 2 माइनस का 1 ग्रेटर देन 0। इसको ये साइड में लेके चला गया, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करना साहब, एलसीएम ले लेना। क्या लेना है, एलसीएम। तो 2x प्लस 3 माइनस ऑफ, है ना, x माइनस 2, है ना, x माइनस 2, और नीचे लिख रहा हूँ साहब, सुनना अच्छे से,
x प्लस 2 ग्रेटर देन कितना आ गया 0। तो ध्यान सुना, ये कितना बचेगा, ऊपर से बच गया x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1, नीचे बच गया x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आ जाओ तो नंबर लाइन पे दिखेगा -2, फिर आ गया -1, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, जाना किधर है प्लस की तरफ, ये इधर आया और ये इधर आया। तो x बिलोंग्स टू लिख रहा हूं माइनस इंफिनिटी से कितना गया, सही है। अच्छा अब इसको लिखने के बाद में सुनना अच्छे से, ये आंसर को बोल देता हूं 2, है ना। अब करना क्या है, टेक, है ना, टेक क्या लेना भाई साहब, 1 इंटरसेक्शन 2, पहले ये पहले और दूसरे का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन समझना अच्छे से, फिर से बता रहा हूँ। इसका आंसर कितना आ रहा है, माइनस इनफिनिट से -2 यहाँ पे आ गया, यूनियन कितना -1 से इनफिनिट, ठीक है। तो नंबर लाइन पे आ जाता हूँ, फटाफट देख लेते हैं एक्स का रूट कौन कौन सा है। तो रूट यहाँ पे देख लेंगे आप, -3 है, -2 है, -3 -2 -1। ये बोला कि मैं उधर जाऊंगा डार्क सर्कल लेकर के, ये बोला कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आऊंगा ओपन में, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, सही है। तो कॉमन पार्ट देखिए कि ये कॉमन पार्ट आ रहा है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। x बिलोंग्स टू लिखा -3 से -2 ओपन यूनियन ओपन -1 से इनफिनिट। तो इस आंसर को बोलेंगे ए। अब सुनना क्या क्या सिखाया, अच्छे समझना, बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर हो क्या रहा है इधर, समझना अच्छे से। सुनो कहना क्या चाहता हूँ, कभी भी मॉड आ जाए ना, आपको उसको ब्रेक करें। कितने केस में, 2 केस में। ये केस 1 है साहब, ये केस 1 में ऐसा लिया तो ये इतना तामझाम मिला। ये पहला आंसर केस 1 का होगा, जिससे सॉल्व करने के बाद आएगा वो दूसरा आंसर होगा। उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उसको बोलेंगे ए। अब इसी प्रकार केस 2 लेंगे हम लोग, ठीक है। केस 2 के लिए बीच में लगाते हैं और, यानी ये लेंगे या तो ये लेंगे, और का मतलब होता है यूनियन, सही है। अब आराम सुनते हैं, जब आपने x का वैल्यू लेस देन -3 लिया, ये देखो ये लेस देन -3 लिया, यानी इसका आंसर आप लिख सकते हैं माइनस इनफिनिट से -3, सही है ना सर। इसको घुमा फिरा के ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जब आप ये ले रहे हैं तो फंक्शन कौन से लेना है, ये वाला। तो इसको कहाँ रखूं, यहाँ रखेंगे साहब, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे -(x+3) +(x) होल डिवाइडेड बाई x+2 ग्रेटर देन कितना 1। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, तो ये माइनस जिस दिन एंट्री मारेगा तो -(x -3) +(x) डिवाइडेड बाई x+2, है ना, ग्रेटर देन 1। अब ये से ये सही हो गया भाई साहब, ठीक है। तो -3, है ना, नीचे लिख रहा हूँ x+2 -1 ग्रेटर देन 0, -1 यानी इसको इधर ले आया। अब एलसीएम ले लेता हूँ, -3 -x -2 डिवाइडेड बाई कितना x+2 ग्रेटर देन कितना 0। अब लिखने का तरीका समझिएगा, x+5 नीचे लिख रहा हूँ x+2 लेस देन 0। क्या किया समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको जोड़ दिया और माइनस कॉमन लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन ऑफ इक्वेशन चेंज। इसके लिए भी ये पहला आंसर है केस 2 का। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो नेट आंसर उसको बोलेंगे बी, और फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या लेंगे, ए, है ना। यहाँ से ए यूनियन बी। बात करो, पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, है ना, फिर मैं इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूँ। कहीं कोई स्टेप में डाउट है पूछ सकते हैं, बहुत बेसिक से बताया है मॉड और विदाउट मॉड में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अभी फाइनल आंसर अपना बिल्कुल नहीं आया, फाइनल आंसर बिल्कुल नहीं आया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आया x+5 डिवाइड बाय x+2 लेस देन 0। नंबर लाइन पे आ जाओ साहब, ये -5 -2 प्लस माइनस प्लस, इसके बीच में दौड़ो, x बिलोंग्स टू -5 से -2, सही है साहब। इसको बोल दिया 2, केस 2 का दूसरा आंसर। तो केस 2 का आंसर 1 इंटरसेक्शन 2 ले लेते हैं सीधा सीधा। तो ये आ गया, सुनना अच्छे से, है ना। ये केस 1 का पहला आंसर है, सॉरी केस 2 का पहला आंसर है, केस 2 का दूसरा आंसर है। अब दोनों के रूट्स देख लो, -5 -3 2, है ना, -3 -5 -2। ये बोल रहा कि -5 से 2 के बीच में रहूंगा। अच्छा ये बोल रहा कि नहीं मैं -∞ से 3 के बीच में, तो ऐसे ले लेते भाई। ये कॉमन पार्ट ये आ गया, यानी x बिलोंग्स टू कितना -5 से -3, और इस आंसर को बोलेंगे बी। अब फाइनल आंसर क्या लिखना, सुन लेना अच्छे से। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमेशा समझना, फाइनल आंसर केस 1 का यूनियन केस 2 के साथ, तो इसलिए यानी कह दो ए यूनियन बी। फाइनल आंसर कितना आ गया, तो पहला आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है ए, और दूसरा आंसर यहाँ लिखा है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू -5 से -3 यूनियन -3 से -2, है ना, फिर यूनियन -1 से इनफिनिट। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, कोई डाउट है कहीं पे भी तो पूछ सकते हो। कोई सा भी डाउट किसी स्टेप में लगे कि सर इसमें बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुआ, हाँ बेचैनी सा लग रहा है सर,
है ना, कहीं भी किसी स्टेट में फटाफट से आप पूछ सकते हैं। सर -5 पे ओपन क्यों लिया हम लोग? -5 में ओपन क्यों लिया गया, यहाँ देखेंगे राजा बाबू, यहाँ पे x + 5/x+2 लेस देन 0 है, इक्वल टू का 0 नहीं है, इक्वल टू रहता साइन तो क्लोज लगा था, इसलिए मैंने ओपन किया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। तो ये मॉडुलस के इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, मैं अगर क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ तो है ना, आप जरूर कोशिश क्या करें कि उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, ताकि आप आराम से घर पे बैठ के एक एक चीज को अच्छे से फ्रेश से नोट कर लिया करें। और कॉपी में फिर से बता रहा हूँ, साफ सुथरा लिखना भाई साहब, है ना, ऐसा नहीं कि हिसाब लिख रहे हैं, है ना, इसका इतना बाकी उसका इतना बाकी, डोमेन ये होता है उसका ये होता है, बिल्कुल भी ऐसा मत लिखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, साफ साफ लिखना, ये आपका करियर का सवाल है, बिल्कुल भी गंदे तरीके से नहीं लिखना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा आप स्पीड जा रहा हूं, मैं थोड़ा और रुक जाऊंगा, लेकिन आप, है ना, ये आपका लाइफ और अच्छे से समझना, कहीं भी कुछ हो लगे तो आपको मेरे को रोक लेना, मैं रुक जाया करूँ। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि सर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग टैकल कर लेंगे। तो मैंने आपको मॉडुलस के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कराया, बेसिक। एक क्वेश्चन में जरा सा लेना चाहता हूँ, समझना अच्छे से। अच्छा, एक छोटा सा चीज और पूछ लेता हूँ, क्या मतलब है कि x² क्या होता है सर? x² क्या हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा? जी सर बिल्कुल, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x बिलोंग्स टू r, हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा लिख देता हूँ भाई साहब, x² क्वांटिटी हमेशा x के हर एक वैल्यू के लिए 0 या 0 से बड़ा होता है। सर एक बात बताओ, x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1, क्या ये पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। मैंने अभी क्या बोला कि सर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये कैसा है, नेगेटिव क्वांटिटी है। क्या पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। x का कोई सा भी वैल्यू रख ले वो -1 से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू r। सही है। सर इससे भावार्थ क्या निकला? भावार्थ कुछ नहीं भाई साहब, समझना। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने समक्ष रखना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर बताओ x²/2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2। सर तो बोलो x का वैल्यू कहां से पाऊं? पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप तमीज से करेंगे। ठीक है, सुनना अच्छे से। सर सेकंड पॉइंट क्या लिखे? सेकंड पॉइंट x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सिंपल सी बात, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ x। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। सही है क्या? चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक करने के बाद में क्या है, सुनना अच्छे से। सर मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया -2 ग्रेटर देन इक्वल टू x² लेस देन इक्वल टू 4। सही है। अब सवाल उठता है, सर एक बात बताओ, अभी अभी ताजा पढ़ा है कि क्या पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है? हाँ हमेशा होता है। यस सर। उसको क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r। सर एक बात हमने सीखा था, कभी भी 2 इनइक्वालिटी हो जाए उसमें एक आंसर x बिलोंग्स टू r आ जाए तो उसको कर देंगे हम लोग क्या, इग्नोर। सही है साहब, इसको इग्नोर कर देंगे। तो फिर आंसर कहां से ले सर? आंसर इधर से लेंगे साहब, इसलिए है ना, x² लेस देन इक्वल टू 4। सर इसको कैसे सॉल्व करें, सुनना अच्छे से। सर इसको एक काम करो, x² लेस देन इक्वल टू 4 लिखाना, अंडर रूट लिख दो, अंडर रूट x² लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 4। अंडर रूट से स्क्वायर क्वांटिटी मॉडुलस आएगा, लेस देन इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2, गुणा याद है 0 पे ये 2 ये -2, ये यहां से लेके यहां तक x बिलोंग्स टू कितना भाई साहब, -2 से 2। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है साहब, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो हमने अभी मॉड के सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब मॉड के क्वेश्चन जो है, एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। एक रिजल्ट लिखाया था, आपको जरा याद करेंगे और याद फरमाएंगे इस तरह का क्वेश्चन मैंने कैसे कराया था। मैं फिर से, है ना, ये लिखवा नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि mod x अगर लेस देन इक्वल टू a था तो x की वैल्यूज कहां से कहां से थी, -a से a। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू a। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कि फिर से पूछ रहा हूँ, mod x लेस देन इक्वल टू a का मतलब है कि सर x बिलोंग्स टू -a से। अगर ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, फिर से समझना, अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसे लिखूंगा, अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसे लिखूंगा, और अगर ये ऐसा है तो मैं इसको ऐसे। सर्कल कंप्लीट होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, मॉड लेस देन a यानी -a से। सर -a से माने mod x लेस देन। ठीक है, अब एक सवाल है मेरा, सर क्वेश्चन दो तब मजा आएगा। मैं क्वेश्चन कि सर एक बात बताओ, मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ x, है ना, मॉडुलस ऑफ x, और लिखा यहाँ पे -2, है ना, मॉडुलस ऑफ x और लिखा -2, और यहाँ पे लिख दिया 3 और ये लिख दिया लेस देन इज इक्वल टू 4। मजा नहीं आया सर ये क्वेश्चन। इसने बोला कि x बताइए कहां से कहां होगा।
सुनना अच्छे से, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा मैं दूंगा। सुनना, करना क्या है इस क्वेश्चन में, सुनना। क्वेश्चन क्या है सर, एक बात बताओ, क्या ये मॉड है? क्या ये मॉड है सर? अगर ये मॉड है तो सर लेस देन इक्वल टू दे रखा है। सर अगर ये मॉड है तो ये लेस देन इक्वल टू दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। सही है, यानी अंदर वाला पार्टी, यानी अंदर वाला पार्टी कहां से कहां होगा, माइनस ए से। तो मैं लिख रहा हूं अंदर वाला पार्टी -4 से 4। तो लिखने का तरीका मॉड x -2 -3 विल बी लाइज बिटवीन -4 से 4। किसी को भी छोटा सा भी दर्द तो मेरे को बता सकते हो। सही है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये -3 बड़बड़ा रहा भाई साहब कि मेरे को जल्दी से सॉर्ट आउट करो। मैं बोला कि ठीक है, तो एक बार इधर चला जा, एक बार इधर आ जा। तो ये आ गया -4 + 3, फिर लिखूंगा लेस देन मॉड x -2, फिर लिखूंगा ये कितना आ गया 7। सही है। अगला स्टेप ये आ गया -1 लेस देन इक्वल टू मॉड x -2, ये आ गया लेस देन 7। अभी सर एक बात और सीखने को मिला, क्या मॉडुलस ऑफ x -1 से यानी माइनस नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होता है क्या? सर कभी कभी या हमेशा? हमेशा। ये मैंने सिखा रखा है। ये x बिलोंग्स टू r है और कभी भी x बिलोंग्स टू r है तो उसको क्या कर देना है, इग्नोर। सही है साहब कि x ये नेगेटिव मॉडुलस क्वांटिटी नेगेटिव से हमेशा बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, x बिलोंग्स टू r, उसको क्या कर देंगे, इग्नोर। क्यों इग्नोर करें? अरे ये मेरे को एक आंसर इधर से मिलेगा, एक आंसर इधर से, जब इंटरसेक्शन लेंगे तो छोटा वाला आंसर ही मिलेगा। अब क्या है कि सर फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ। तो अगला आंसर क्या मिला, तो अगला मिला मॉड x -2 लेस देन इक्वल टू 7। फिर से वही कहानी, 2 की 80, इधर 7 देखना तो इधर 9, इधर आ गया -5। तो आंसर कहां से कहां, x बिलोंग्स टू -5 से 9। ये क्वेश्चन लिखने के साथ में अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, जल्दी से मेरे को बता देना कि सर इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, जल्दी से। बन गया क्या? सर x बिलोंग्स टू -4 से 4। ठीक है, -0 हो जाएगा। देख लेते हैं। इसको आपने शायद लिख लिया हो, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। देख लेते हैं, देख लेते हैं। सर -4 से 4। बहुत बढ़िया, बहुतों का आंसर -4 से 4। मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ मॉड x -2 लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसको इधर ले आ रहा हूँ तो ये आ गया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x लेस देन इक्वल टू 4। -4 से 4 ये 0 कब होगा, 0 से बड़ा हमेशा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है साहब, 0 या 0 से हमेशा बड़ा होता है। तो इसको इग्नोर कर दूंगा मैं। मॉडुलस ऑफ x 0 या 0 से बड़ा हमेशा होता है, तो ये बच गया मॉड x लेस देन इक्वल टू 4 धवात x बिलोंग्स टू कितना, -4 से 4। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी सेगमेंट में थोड़ा सा और आगे बढ़ के बात करते हैं, हम लोग थोड़ा चीजों को समझते हैं, है ना। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझना। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो आपको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है और जल्दी जल्दी से बता देना है। पहला रिमार्क लिख रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू x। दूसरा पूछ रहा हूँ कि मॉडुलस ऑफ x, हाँ यहाँ पे बिल्कुल बोलना नहीं है, आराम से सुनते जाना है। मॉडुलस ऑफ x यहाँ पे लिखा है ओनली ग्रेटर देन x। तीसरा लिख रहा हूँ आपके सामने मॉडुलस ऑफ x लेस देन x, हाँ इक्वल टू x। 4 नंबर सेगमेंट ये है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन ओनली x। आपको बताना है कि x से किस वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है, x से किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, ये भी कब एग्जिस्ट करेगा, ये भी कब एग्जिस्ट करेगा। सुनिए, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, आराम से सुनना, अच्छे से चीजों को देखते रहना। बोर्ड पे आओ। बोला कि मॉड x अपने x से बड़ा कब होगा। कभी भी इस तरह का सिचुएशन आ जाए ना तो अपने मन में ना 4 क्वेश्चन रखा करो। कौन कौन सा? आप एक इंटीजर मान लो, दो इंटीजर मान लो। एक बार 2 को पॉजिटिव मानना है, एक बार 2 को नेगेटिव मानना है, बस और कुछ नहीं सोचना वैसा। ठीक है, चलिए सुनना अच्छे से। तो x इक्वल टू 2 रख रहा हूं यहाँ पे, तो जब मैं 2 यहाँ रखूंगा तो फड़फड़ा के 2 यहाँ भी आएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही है। लेकिन सर जब यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये मॉड ऑफ 2 है, मॉड ऑफ 2 है। तो मैं 2 रखने पे ये मॉड ऑफ 2 आया, इधर इक्वल टू 2 आया, ये 2 या 2 से बड़ा। बिल्कुल सही है सर, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करा। ठीक, अब सुनना। अब मैं क्या करूंगा, एट x इक्वल टू -2 लूंगा, तो -2 पे ये दे देगा -2 मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू -2।
तो ये मॉडुलस ऑफ -2 क्या चिल्ला के देगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। सर ये भी सही है, 2 -2 से बड़ा होता है, यानी क्या आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखो या नेगेटिव वैल्यू, ये सभी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब मैं इसका बारे में क्या लिख सकता हूँ सर, ये x बिलोंग्स टू r के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। चेक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं मन भाई तो इसमें सीधा सीधा रख लेना भाई कि x का वैल्यू r है, r का मतलब कुछ भी उठाओ और वहां पर रख के चेक कर लो क्या एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए वो आपकी बात है ना। दूसरी क्वेश्चन ये है कि मॉडुलस ऑफ x से बड़ा कहाँ है। फिर से वही बात बोलूंगा भाई साहब, 2 ले ले फिर -2 ले, आ जा x इक्वल टू 2 रखा, समझना अच्छे से है ना, x इक्वल टू 2 रखा तो क्या 2 रखने पे मॉडुलस ऑफ 2 ग्रेटर देन 2 क्या 2 से बड़ा होता है? नहीं सर, कोई खुद से बड़ा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर एक काम करो, x इक्वल टू -2 ले लो। ठीक है, तो x इक्वल टू जब -2 लिया तो -2 का मॉडुलस ग्रेटर देन -2 यानी 2 ग्रेटर देन -2। हाँ सर ये चमक गया, यानी क्या नेगेटिव के लिए ये सही है, पॉजिटिव के लिए ये सही नहीं है। इसका क्या मतलब कि सर पॉजिटिव के लिए सही नहीं है, नेगेटिव के लिए सही है। तो x बिलोंग्स टू r माइनस, x बिलोंग्स टू r माइनस माने माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। कोई डाउट हो तो जरा जल्दी से पूछो। सही है साहब, है ना, लिटिल है ना, इसमें कह सकते हैं छोटा सा भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये माइनस इनफाइनाइट से 0। भैया माइनस इनफाइनाइट से 0 आप कुछ भी वैल्यू ले लो ना, रख दो यहाँ पे, चेक कर लो। ठीक है, जैसे मान लो -4 लिया साहब, तो -4 का मॉडुलस आता है 4 यहाँ पे क्या रखना है माइनस, तो 4 ग्रेटर देन -4, बिल्कुल सही है। लेकिन सर मान लो मैं पॉजिटिव 4 लूं तो सर यहाँ पॉजिटिव 4 होगा तो पॉजिटिव 4 देगा, यहाँ 4 रखोगे तो भी 4 आएगा, 4 से बड़ा नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है कि सर अगला सवाल ये कहना चाह रहा है कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू x कब होगा। फिर से वही बात कहूंगा साहब, x इक्वल टू 2 रखो तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है। 2 से छोटा तो नहीं है लेकिन उसके बराबर है, बिल्कुल सही है। अब सर एक x इक्वल टू -2 रख लेता हूं, तो -2 का मॉड लेस देन इक्वल टू -2, तो ये मॉड तो 2 दे देगा लेकिन -2 क्या -2 2 से बड़ा होगा कभी, नॉट पॉसिबल। तो किसके लिए पॉसिबल हुआ, ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए। यहाँ पे लिखता हूं x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। अब r क्या होगा, है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इनफिनिटी, 0 भी ले सकते हैं भाई साहब, r पॉजिटिव बोल रहा हूं 0 से इनफिनिटी। ठीक है, आप यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं, बेसिकली ये 0 नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ r पॉजिटिव का मतलब यहाँ 0 से इनफिनिटी लेना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें पूछ सकते हो, आप देख लो ना कुछ भी वैल्यू रख दो इसके बीच में, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, डाउट है किसी को? लास्ट क्वेश्चन, जरा जल्दी से सोच के बताइए इसके बारे में, कितना क्वेश्चन बताया, जल्दी सोचो। डज नॉट एग्जिस्ट सर, देखते हैं, छोटा कभी नहीं होगा। देख लेते हैं। सही है साहब, So 5. फाई होगा सर, डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल मैंने एक पॉजिटिव के लिए सोचने बोला, एक नेगेटिव के लिए। ये x बिलोंग्स टू 5, x से किसी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो भाई साहब याद रखना, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जल्दी से देगा, फटाक आंसर टिक करके आगे बढ़िया। इसी में से एक क्वेश्चन मेंस का भी है, जब डोमेन का क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये क्वेश्चन उठा लूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखें इसी में से एक क्वेश्चन मेंस का। चलिए फिलहाल तो ये मॉडुलस के छोटे छोटे क्वेश्चन थे भाई जो मैंने आपको डील कर दिए। इसमें किसी तरह का किंतु परंतु है कि हाँ सर ये समझ नहीं आता, वो नहीं आता, तो मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है साहब, चलिए एक लास्ट सेगमेंट ले लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और है जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देर के लिए ले लेता हूँ। यहाँ सीधा लिखता हूँ मॉड ऑफ x प्लस 2 है ना ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, x प्लस 3 ले लेता हूँ, चीजों को समझना, x फाइंड करना है, x बिलोंग्स टू क्या होगा बताना। ये 3 ले लो भाई, x प्लस 3 है और ये x प्लस 2 है। ठीक है, सुनना अच्छे से। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि x का वैल्यू फाइंड करना है और दोनों साइड मॉडुलस हो, अब आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई ब्रेक करने का जरूरत नहीं है, किसी तरह का तोड़ फोड़ नहीं करना है। सुनना अच्छे से, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है मॉडुलस, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी दूसरे से बड़ा है। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, यहाँ तो x किस तरह से बाहर निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है, इस तरह के क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे बच्चे। ठीक है, सीधा सीधा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इन दोनों का मॉड हट जाएगा, x बाहर निकल जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना सुनना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा कितना, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सही है साहब। अब करना क्या है, इसमें से x स्क्वायर उड़ा देता हूँ, अब इसको इधर लेकर जाओ,
ये आ जाएगा 2x और उसको उधर छोड़ दो, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2, यानी x बिलोंग्स टू कितना -5/2 से इनफाइनाइट। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल डरना मत, देख लो पहले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं आपको, देना चाहता हूं, लिखा यहाँ पे x+1 डिवाइडेड बाई, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, x+1 होल डिवाइडेड बाई x, है ना, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आपके सामने लेस देन इक्वल टू, चलो लेस देन भी नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। सॉल्व कैसे करना है सुन लो अच्छे से, तमीज से देख लो क्वेश्चन को बोर्ड पे। करना क्या, सुनना, मॉडुलस को अलग करो सर, mod x+1 बोलना नहीं है बिल्कुल भी, नीचे क्या लिखूंगा, mod x ग्रेटर देन कितना 1। सर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मॉड क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि सर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपको बोलना है भाई साहब, भाई ये जीरो मत हो जाना गलती से भी। तो अगला स्टेप क्या होगा सुनना अच्छे से, इसको मैंने लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद करना क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा हो जाएगा, x+1 मॉडुलस ऑफ ग्रेटर कितना mod x, सही है साहब, और साथ में बोल देना भाई जीरो नहीं हो सकता मैं, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जस्ट अभी किया, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड में x+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन कितना x²। आप देखेंगे ये आ जाएगा x² 2x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, हां ओनली ग्रेटर देन x², ये से ये गया 2x+1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -1/2, x बिलोंग्स टू कितना -1/2 से 0, क्या -1/2 से 0, है ना, -1/2 से इनफिनिटी में 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर, क्योंकि लेना नहीं है। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सही है साहब, चलिए ठीक है। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए सारे मॉड के क्वेश्चन थे, सारे मॉडुलस के क्वेश्चन थे। मॉडुलस वाले क्वेश्चन में कोई भी किसी तरह का डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं इस पे 7 से 8 क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप इस पे घर पे ट्राई करेंगे मॉडुलस पे, क्योंकि अगला जो सेगमेंट है सेगमेंट होगा डोमेन। सर यहाँ इक्वल टू का साइन क्यों हट गया? कैसे बोलो प्राउडली सर, क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन था और यहाँ देख रहे इक्वल टू का साइन हट गया है। कहां पे, अच्छा सॉरी माय फॉल्ट, इक्वल टू जरूर लगाना भाई साहब, है ना, इसके निशान अभी तक है भाई साहब, ठीक है। चलो आप इसको जरूर लिख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब इसके बाद ना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बोर्ड पे, जल्दी से आप इसको लिखना, होमवर्क, है ना, इसको हम लोग घर पे करेंगे, होमवर्क, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहला दे दे रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन ये रहा, 2 मॉडुलस ऑफ x-1 लेस देन इक्वल टू 1। दूसरा क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, मॉडुलस ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ x+1, ठीक है साहब, चीजों को अच्छे से समझना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x-1 डिवाइडेड बाई x+1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। ये केस बनाएगा, ध्यान रखना, ऊपर में मॉड है, नीचे में विदाउट मॉड है, केस बनेगा। जो नहीं बनाएगा मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, है ना, जो नहीं बना के लाएगा उसको मैं अगले क्लास से ना कसमे वादे सब दे दूंगा भाई, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि मॉडुलस ऑफ 2x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 8। सब बेकार के क्वेश्चन, लेकिन घर पे बनाना है, देखो जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर लेना है ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना हो, ठीक है साहब। चलिए साहब, हाँ इस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपके सामने, मॉड x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे रहा हूँ, है ना, 1/3, इसको भी संभाल लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले ही लेते हैं, बेचारा ये भी क्या याद रखेगा, है ना, ये लिख लेते हैं 3x माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 2, है ना, दिस आर द क्वेश्चन। और सब में क्या निकालना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, फाइंड वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। चलिए, तो मॉड का ये सेगमेंट था जो इसमें खत्म हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगले क्लास में जब मैं आऊंगा तो क्वेश्चन बना होना चाहिए, व्हाटएवर गलत हो चाहे सही हो, जो ट्राई करके नहीं लाएगा मैं क्या करूँ उसके लिए, ठीक है। मैं अगले क्लास में इमोशनल ब्लैकमेल जरूर करूंगा जो बना के नहीं लाएगा, ठीक है। लेकिन आज जितना दिया है और जहां पे डाउट हो पूछ ले। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल, याद रखना भाई साहब, नहीं बना के लाओ, कसने वाले सब देता हूँ मैं, याद रखना। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। चलो समझना, अरे जहां तक पढ़ा दिया समझना।
अब एक मॉड का थोड़ा एक अलग टाइप लेते हैं, समझना चाहिए, बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से। चलो स्टार्ट लगा रहा हूँ, फटाफट समझना भाई साहब, जो लिखना चाह रहा हूँ समझना। मॉड एक्स लिखा है, किसी को पता है इसको तोड़ते कैसे हैं? सभी को पता होगा, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 से बड़ा पे प्लस एक्स, 0 से छोटा पे माइनस। सही है। अब सुनना भावार्थ क्या है सर, आप क्या बताना चाह रहे हो? ये सब तो बचपन से आता है, नया कुछ बताओ ना। सुनना, नया क्या है भाई साहब, न्यू क्या है, आप समझना चाहिए। क्या मतलब है कि सर मॉड एक्स बराबर अगर एज इट इज एक्स है, फिर से समझना भाई साहब कि मॉड एक्स में जो फंसा हुआ आदमी है वो एज इट इज बाहर आ जाए तो वो बोलेगा कि बताओ देन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां। तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि मॉड एक्स में फंसा हुआ आदमी एज इट इज बाहर आ जाए तो एक्स कहां से कहां होता है, 0 से बड़ा। यानी कैसा, एक्स बिलोंग्स टू 0 से, रिपीट कर रहा हूं, और इस पर लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स विल बी 0 या 0 से बड़ा। कभी भी आपको मॉड के अंदर से एज इट इज बाहर आने वाला आदमी आ जाए तो सिंपल समझना कि वो आदमी 0 या 0 से बड़ा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सर एक बात बताओ, उसी चीज को तो आप समझा रहे हो? हाँ बिल्कुल समझा रहे हो। मॉड के आगे माइनस एक्स, कहने का मतलब कि सर मॉड एक्स के आगे माइनस आ जाए, यानी माइनस आने का मतलब एक्स कहां से कहां होगा, 0 से छोटा। देन लिख देंगे यहाँ पे x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, और यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है x लेस देन 0। आपको दोनों रटा होना चाहिए। अब एक एग्जांपल देता हूं, फटाफट बता देना। मॉड fx बाहर एज इट इज आ गया साहब, fx कैसा होगा, क्या ये 0 या 0 से बड़ा होगा क्या? सही है साहब। और अगर मैंने लिख दिया मॉड fx आगे माइनस लेके आ गया तो बता सकता है fx कैसा होगा, लेस देन 0। सर ये सही है। अब एक क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी से इसको लिख लो, किसी को कोई डाउट है तो मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है। अब एक छोटा सा चुनना मुन्ना क्वेश्चन देखिएगा। मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो x बिलोंग्स टू कितना? पहला क्वेश्चन मेरा को बोर्ड पे ध्यान देना बहुत अच्छे से, सुनना। ये धोखा है, धोखा क्या है सर, इसको अच्छे से लिखो। दिखा क्या, और ये क्या, x माइनस 2 के आगे माइनस, अच्छा इसका मतलब ये आदमी जो है वो छोटा होगा 0 से। सही है क्या? तो x कैसा होगा, लेस देन 2, यानी x बिलोंग्स टू कितना, माइनस इनफाइनाइट से 2। तो डाउट है तो पूछ सकते हैं। सही है। चलिए ये तो छोटा क्वेश्चन था साहब, अब एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका लेवल अलग है, मैं समझता हूँ, ध्यान से समझना, बोर्ड पे ध्यान देना। चलो क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है ना, इज इक्वल टू दिया हुआ 2 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स, और बता what is the values of x if modulus of something is equal to modulus, है ना, is equal to without modulus of something। जल्दी से क्या बोल रहे हो? ठीक है, चलो देख लेता हूँ, ये लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये दे रखा है माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। क्या ये दोनों फंक्शन से माइनस आ जाए तो अंदर वाला पार्टी कैसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 विच इज लेस देन 0। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से तो ये लिखा हुआ आपका x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 फैक्टराइज लिख दिया भाई, टुकड़े टुकड़े लेस देन 0। x की वैल्यू आ गई -1 और ये 2 कहां से कहां, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x की वैल्यू आ गई -1 से 2। इसका कोई डाउट है पूछ सकते हो, अदरवाइज इसका एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, घर पे ट्राई करना। ठीक है साहब, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसको घर पे जरूर ट्राई करेंगे, होमवर्क। क्वेश्चन ये रहा कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ 4x प्लस 6, है ना, ये इस तरह से दे रखा है, सॉरी 6 नहीं है, -3 है, ओनली 3 है। ये आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, देन x बिलोंग्स टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आ गया, जल्दी बता सकते हो कि मॉडुलस के अंदर वाला पार्टी आगे आ गया माइनस लेकर के, बाकी आप समझेंगे करना कैसा है। मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया आपको, ठीक है, घर पे उसको ट्राई करना।
बहुत बढ़िया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, तो सर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे मॉडुलस के बारे में पढ़ा, अब मॉडुलस खत्म होता भाई साहब, एक सेगमेंट हमने खत्म कर दिया। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने पीस वाइज फंक्शन के बारे में बताया, तो पीस वाइज फंक्शन होता क्या है? तो पीस वाइज फंक्शन में हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा। पीस वाइज का मतलब क्या होता है, क्या समझना अच्छे से? पीस वाइज का क्या मतलब है सुनो, पहले भी बात बताता हूँ कि मॉड एक्स को आप ब्रेक कर सकते हैं, 0 या 0 से बड़ा, 0 से छोटा, है ना, ये x था, ये माइनस x था। पीस वाइज का मतलब ये होता है कि x का कंडीशन जैसा होगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन बात करेंगे। इसका क्या मतलब है? टुकड़ा टुकड़ा, टुकड़े टुकड़े में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करना है। डेफिनेशन का क्या मतलब है और अच्छे समझाता हूँ कि सर इसका मतलब ये होगा कि x बोलेगा ऐसा है तो फंक्शन आपको ऐसा नहीं। यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x है, इसमें बोला कि तो y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी क्या, x जैसा फंक्शन वैसा, इसी को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, जिसमें हमने पहला पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, चलिए तो ये खत्म हो गया आपका बात, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भाई जो मेन सेगमेंट है अपना, डोमेन पे आते हैं भाई। और इसका जो ओरिजिनल सेगमेंट है, लेकिन ये सब चीजों में आपको फंसना नहीं है। चलिए बात करते हैं, है ना, स्टार लगा के लिखेगा, है ना, डोमेन ऑफ लिखेंगे, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखेंगे, हाउ टू फाइंड domain of the function, domain of the function। ठीक है, करना क्या, सुनना, पहला काम करना है, पहला क्या काम करना है, सुनना अच्छे से, है ना। लिखना है यहाँ पे ask, है ना, ask each and every function, है ना, what is your required, what is your need, है ना भाई, सब समझना अच्छे से। मैंने बहुत अच्छे से इंग्लिश में लिखा है, समझना। फंक्शन से पूछ रहा है, फंक्शन एक आदमी है बच्चा, फंक्शन और क्या समझते हैं अच्छे से? फंक्शन का क्या मतलब होता है? घर में कभी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज होती है हमारे घर में, तो हम लोग एक एक आदमी से पूछते हैं, भाई साहब आपने कुछ खाया, भाई साहब आपने कुछ पिया, भाई साहब आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, है ना। तो उसी तरह से एक एक फंक्शन से बात करना। भाई पहला फंक्शन, तेरे को क्या दर्द है, भाई साहब तेरे को कुछ तकलीफ तो नहीं हुई, है ना, कहाँ पे दर्द है, कहाँ पे तकलीफ है, एक एक फंक्शन से पूछना है, वही आपका डोमेन देगा। आपको फंक्शन का दर्द पूछना है और उस फंक्शन का दवा, वही आपका डोमेन। भाई तेरे को तकलीफ कहाँ, बात समझ में आ रही कि फंक्शन का तकलीफ कहाँ, वो अपना तकलीफ बताएगा, उसी तकलीफ से हम लोग को डोमेन। अब कैसे कैसे बात होता है वो समझना चाहिए, सुनना। अच्छा ये आस्क है, आस्क ईच एंड एवरी फंक्शन व्हाट इज योर नीड, आपकी जरूरत क्या है, ठीक है, सुनना चाहिए। अब क्या है, सुनना चाहिए, हमारे पास ना 4 तरह के हैं। तो पहला केस पढ़ रहे हैं हम लोग, केस 1 ले रहा हूँ, है ना, क्या ले रहा हूँ, डोमेन ऑफ मॉड, है ना, पोली फंक्शन, पोली का मतलब पोलिनोमियल मॉड फंक्शन, कॉमा कांस्टेंट फंक्शन। हम लोग अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, हम लोग अलजेब्रिक वाले फंक्शन का, है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिक वाले फंक्शन का डोमेन पढ़ रहे हैं। क्या पोलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक होता है? बिल्कुल होता है। मॉडुलस होता है? बिल्कुल होता है। कांस्टेंट वो भी अलजेब्रिक है। तो हम लोग जो डोमेन देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं, अलजेब्रिक का देख रहे हैं। आप इसको साइड में जरूर लिख सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, दीज आर अलजेब्रिक फंक्शन। कैसे सॉल्व करना है, एक एक चीज को समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना। डोमेन का क्वेश्चन में बहुत फंसोगे, एक एक चीज को समझना कैसे सॉल्व करना है। अब सुनना अच्छे से, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ टाइप कैसा होगा, टाइप ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का टाइप कैसा होगा, कैसा दिया रहेगा, और इसको लिखना है सॉल्यूशन, है ना, यानी क्या, व्हाट टू डू, है ना, व्हाट टू डू, करना क्या है, समझना अच्छे से भाई साहब। फंक्शन होगा इसका व्हाट टू डू, करना क्या है, इधर देगा फंक्शन, ये होगा इसका डोमेन, समझ में आ रहा है। मैं इसको लिख रहा हूँ व्हाट टू डू का मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, इधर डोमेन हो जाएगा, डोमेन, ठीक है, डोमेन माने सॉल्यूशन। ठीक है, अब सुना, मेरे पास 4 तरह के फंक्शन। पहला, अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू ओनली fx है, y इज इक्वल टू ओनली fx है, और fx कौन है सर, fx है हमारा पोलिनोमियल, सर मॉड, सर कांस्टेंट। आपको पता होना चाहिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिंपल सी बात करता हूं आपके साथ, कि अगर मैं बोल दूं y इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू मॉड x है, नहीं मॉड x भी नहीं लेता, y इज इक्वल टू x लेता हूं, y इक्वल टू मॉड x लेता हूं। अगर मैं सभी से, सभी जानकार बच्चों से अगर ग्राफ पूछूं तो सभी लोग देख के बता देंगे कि सर इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा। लेकिन एक बच्चे से अगर मैं पूछ दूं, एक बच्चे क्या सभी कि सभी फंक्शन का देखिएगा, ये कांस्टेंट है, ये कौन है सर, पॉलिनोमियल है, यही एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट इज ऑलवेज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। सर ये कौन है, मॉडुलस फंक्शन। एक बात बताइएगा, तीनों फंक्शन का जल्दी से देख के डोमेन बताइए। और सही है क्या? यस सर।
चलिए, तो बात यहाँ पे ये समझ में आ गया कि कभी भी सुनना अच्छे से, यानी क्या y इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, और एफ एक्स कौन है अपना अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्या लिखना है अपने को आंसर में, x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स कौन है अलजेब्रिक है, तो डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2, सर y इज इक्वल टू, मान लीजिए कि सर 1/f(x) रहा, तो क्या करना है सर, तो इसका ना ये आपका दर्द है, ये आपका दर्द है। दर्द क्या है, मतलब फंक्शन ऐसा है, इसकी क्या जरूरत है, क्या करना है, तो 1/f(x) का मतलब सर नीचे वाला पार्टी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करूं तो आपको लिखना क्या, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ, सर वहां पे 0 कर दो जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है, यानी क्या कि जहां पे फंक्शन 0 हो रहा है उसको हटा दो। कहां से हटा दो, पूरे डोमेन में से। अगर फंक्शन 1/f(x) है और अगर फंक्शन अलजेब्रिक है तो डोमेन क्या होता है सर, x बिलोंग्स टू r माइनस फंक्शन जहां पे 0 हो रहा है। ठीक है सर, ये भी समझ। पॉइंट नंबर 3, दर्द नंबर 3 भाई साहब समझना अच्छे से, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f(x). अच्छा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f(x), फंक्शन कौन है सर, अलजेब्रिक है। करना क्या है, अब देखिएगा रूट है यहाँ पे, तो रूट का क्या इलाज है, आपको डोमेन निकालने के लिए यूज क्या करना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको यूज करना है f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0। रिपीट कर रहा हूँ, दर्द ऐसा रूट में है तो फंक्शन कैसा होगा, डोमेन के लिए ग्रेटर इक्वल टू 0, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, सर y इक्वल टू 1/√f(x), अपने को पता है सर कि रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन ये जाके नीचे लटक गया सर, लेकिन सर इसको क्या हम इक्वल टू 0 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि 0 लेने में ये भाई साहब समाप्त हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो सर डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या यूज करेंगे, यूज क्या करना है सर, f(x) इक्वल टू ओनली ग्रेटर देन 0। ये 4 केसेस ऐसे हैं भाई साहब जो बहुत ही मेजर पॉइंट है, इसमें कोई भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो। और मैं फिर से बता दूं कि मैं किस फंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो मैं फंक्शन की अलजेब्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक कहीं भी दिख जाए ना ऐसा लगना बस, और एक एक फंक्शन से पूछ के बात करना, भाई तेरा रूट कौन, मैं ऐसे बात करूँ सुनना चाहिए, भाई फंक्शन कौन अलजेब्रिक, डोमेन क्या सर, फंक्शन कौन 1/f(x), अच्छा 1/f(x) है तो 1/f(x) का इलाज क्या होता है, इलाज है सर डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस 0। फिर नेट में फंक्शन कौन है, फंक्शन है सर पॉलिनोमियल या मॉड्यूलस या कांस्टेंट, उसका डोमेन r होता है सर। अच्छा, इसका क्या लेना है सर, रूट में रहा तो ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर फंक्शन कौन है, फंक्शन कौन है सर, f(x) है, वो कौन है अलजेब्रिक है, डोमेन क्या होता है r। सर इसका देखेंगे f(x) ग्रेटर देन 0, ठीक है, आराम से देख लो समझ लो क्या यूज कर रहा है, फिर मैं बात करता हूं। इस पे एक एक क्वेश्चन लेंगे, आराम से बात करेंगे, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं, मेरे को कहीं जाना भी नहीं और आपको भी कहीं नहीं जाना, ठीक है, आप भी कहीं नहीं जाते। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, फिर बात करता हूँ। चलिए साहब आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन कैसा आता है बिल्कुल समझना अच्छे से, बेसिक क्वेश्चन होगा भाई साहब, बहुत ही बेसिक, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझ लें, ठीक है, डोमेन अब समझना। अब मैं रिमार्क में 2 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, उस रिमार्क को आप समझ लेना अच्छे से, ठीक है। रिमार्क में पहला पॉइंट दे रहा हूँ आपके सामने, इफ है ना, इफ f(x) इक्वल टू, सर एक फंक्शन है और बाकी सारे बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बना हुआ है, gx है, hx है ना, प्लस में phi(x) है, ये 3 फंक्शन या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो डोमेन अगर इस फंक्शन का निकालना है तो ध्यान रखना, आप इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे, फिर इसका डोमेन निकालेंगे। 3 डोमेन है D1, D2, D3 और तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो याद रहेगा कि अगर किसी फंक्शन को आप 4 फंक्शन से जोड़ के दे रहे हैं तो उसका फंक्शन का डोमेन कैसा आएगा, सभी का अलग अलग निकालेंगे और इंटरसेक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अगर मान लीजिए अगर फंक्शन ऐसे देगा, मान लो सर कि ऐसे दिया gx/hx, तो क्या करेंगे सर, सिंपल सी बात है, इसका डोमेन निकालने के लिए इसको बोलेंगे D1, इसको बोलेंगे D2 और याद रखना कि ये 0 के बराबर हटा देना है, समझ लेना अच्छे से, सही है। तो सर इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन D हो जाएगा, इसको मैं नेट फंक्शन के लिए डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या लिखूंगा, D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस ऑफ gx0, सॉरी gx कह रहा हूँ, ये hx होगा, ये hx0 है ना, ये hx इक्वल टू 0। 0 क्यों हटाया, आपको पता होना चाहिए कि सर नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको दिखा दिया सर, एडिशन हो, सबट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, ठीक है। मान लीजिए सर एक वो भी दिखा देता हूँ, थर्ड नंबर, इफ f(x) इक्वल टू ऐसा दे दिया, मान लीजिए है ना, gx इनटू में hx, तो सर 2 फंक्शन मल्टीप्लाइड है, इसको ले लेना है D1, इसको लेना है D2, सबका निकाल लेना है, इंटरसेक्शन लेना भाई, फाइनल फंक्शन आ जाएगा डोमेन, ठीक है, याद रखना इन सब चीजों को।
तो आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करे, सभी का फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से आता है। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है साहब, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे बात करते हैं। चलिए, अब अपने को करना क्या है, आराम से एक एक क्वेश्चन को डील करना है। आइए, मैंने 4 टाइप का फंक्शन पढ़ाया, 4 टाइप का डोमेन कैसे निकलेगा समझना अच्छे से। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत अच्छे से, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन याद रखना, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन करो, यहाँ पे पहला लिखा एफ एक्स इक्वल टू, है ना, वाई इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, सिंपल सा दे रहा हूँ, x प्लस 2 है। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ y इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 दिया। तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 दिया, है ना। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ y इज इक्वल टू दिया अंडर रूट ऑफ, है ना, x प्लस 2 होल डिवाइड बाय 1 अपॉन। पहले देख लो फोटो, देख लो फोटो, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है साहब, बहुत ही बेसिक। चलिए एक एक चीज को समझते हैं, आराम आराम से देखते हैं, कोई डाउट होगा तो आराम से पूछ लेना। ठीक है, सुनना, y इज इक्वल टू fx। सर fx कैसा फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, r, तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू r, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सही है। अच्छा, ये देखो सर इसका डोमेन क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पहले तो देखना कि 1/fx है, तो 1/fx का इलाज क्या होता है, सर इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ, इसको 0 कर दो भाई साहब, सही है। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -2, सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, सभी को पता होगा सर इसका इलाज, हाँ सर ये रूट में है, तो रूट का इलाज क्या होता है सर, डोमेन बात करूं तो लिखेंगे x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिखाया था। तो इसको क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, अब x का वैल्यू कितना आ गया, -2 से इनफाइनाइट। और याद रखना चाहिए कि सर ये ग्रेटर देन क्यों लगाया, क्योंकि सर अंडर रूट का केस है। ठीक है, तीसरा केस करता हूं, ठीक है, 1/x प्लस 2 लेना है, यानी सर ओनली, है ना, 1/रूट में है तो क्या लिखते हैं, ओनली x प्लस 2, डोमेन ऑफ द फंक्शन, है ना, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्या हो गया, x ग्रेटर देन -2, यानी x बिलोंग्स टू कितना, -2 से इनफाइनाइट। कोई डाउट है पूछ सकते हो, 4 क्वेश्चन कराया, बेसिक क्वेश्चन थे सारे के सारे। किसी तरह का कोई डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है साहब, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेता हूं मैं, इसको बेटा रहा हूं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया साहब, बहुत ही बेसिक। चलिए आइए, अब एक अच्छा क्वेश्चन खास आपके लिए, समझना अच्छे से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ fx इक्वल टू, आपके सामने रख रहा हूँ, चीजों को समझना। यहाँ पे लिखा आपके सामने x, है ना, x माइनस का 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, आपको डोमेन निकालना है, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से पूछना है कि भाई ते कौन है, तेरा दर्द क्या है, तेरा इलाज क्या है। ठीक है, समझना। तो पहले लिख लेता हूँ कि फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है साहब, ये दो फंक्शन है, x माइनस 4 इंटू में 1/√ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4, समझना अच्छे से चीजों को। ये एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है। अब सुनना, क्या ये वाला जो फंक्शन है इसको पहचान रहे हैं, ये तो डायरेक्टली पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल, है ना, ये पहला ही टाइप है पॉलिनोमियल। इसका डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r, सही है। अच्छा, दूसरे में अपने को निकालना है, क्या इसका पता सभी को, बिल्कुल सर, 1/fx टाइप का है और भी रूट में है, तो रूट में क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, सही है। अच्छा, सभी को पता होगा ये टुकड़े टुकड़े x माइनस 2, यहाँ पे x प्लस 2 ओनली ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ नंबर लाइन पे ये आ गया -2, ये आ गया 2, प्लस माइनस प्लस, जाना प्लस की तरफ है, ये इधर और ये इधर, x बिलोंग्स टू आ गया -2 से, है ना, सॉरी, माइनस इनफाइनाइट से 2 माइनस का और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और आपको पता होना चाहिए कि सर ये d1 है आपके लिए और ये कौन है आपका, d2 है। तो मैंने आपको सिखाया था कि फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2, सही है क्या। और आपको मैंने बोला था ये भी कि किसी भी फंक्शन का डोमेन, यानी किसी भी फंक्शन का वैल्यू अगर x बिलोंग्स टू r आ जाए तो मैंने क्या बोला था, इग्नोर, सही है क्या, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि फाइनल आंसर आपका यही आने वाला है।
ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट से -2 यूनियन से। डाउट है इसमें, इस तरह के क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है साहब, कोई भी किसी तरह का डाउट कि सर ये समझ नहीं आया, ढिमका फलाना, थोड़ा सा भी, अदरवाइज मैं एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, चलिए यस सर। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए साहब, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी से फटाक से आंसर आपको बताएं, किसका आप आंसर बताएं। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन इफ y is equal to x minus 1 plus 1 by x minus 1 plus root under x minus 1 plus 1 by root under x minus 1। जल्दी से बताइए। ठीक है, ये एक फंक्शन है या चार फंक्शन है? चार फंक्शन। जल्दी जल्दी से। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं है। टेक योर टाइम, बोलना नहीं है, आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो। सर x belongs to 1 से infinity open। सर x belongs to infinity। बन गया क्या? सर x belongs to 1 से infinity x belongs to 1 से infinity, ओपन या क्लोज? open सर। 1 बहुत बढ़िया। चलिए इसका डोमेन दिखा दूं, वैसा समझना है। इसका डोमेन है r, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन r। यस सर। ठीक है, इसका याद r रखिए, minus ये भी 1 पॉलिनोमियल है लेकिन 1/fx टाइप है, 1/fx का इलाज x belongs to r minus 1 है ना, x minus 1 equal to 0। क्या कर देना है, x belongs to r except equal to 1। सही है, इसका डोमेन देखना है x minus 1 greater than equal to 0। क्या लिखेंगे, greater than equal to 1। ठीक है, तो ये आ गया 1 से इंफिनिट। सही है, अच्छा ये लिखना है भाई साहब, only x minus 1 greater than 0। सर x greater than 1 यानी x belongs to कितना आ गया, 1 से इंफिनिट। ठीक है, आपके लिए सर d1 हो गया, इसको तो आप इग्नोर ही कर दो। ये आ गया d2, ये आ गया d3, ये आ गया d4। सभी का क्या लिखना है, इंटरसेक्शन। चलो जल्दी जल्दी से बात कर लेते, सुनना अच्छे से। ये आ गया 1, बस एक ही तो आ रहा है, 1 ले लो। ये बोला 1 से इंफिनिट, डार्क में 1 से इंफिनिट, ये बोला 1 से इंफिनिट ओपन में। अच्छा ये क्या बोल रहा है, x belongs to r ले लो भाई साहब, जिसमें एक छोड़ दो, हटा दो यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, r पूरा ले लो, पूरा ये ले लो। कॉमन कहाँ दिख रहा है, ये देखो कॉमन पार्ट। ठीक है, क्या लेना है, x belongs to open 1 से इंफिनिट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज अगला क्वेश्चन देता हूँ। सही है क्या? यस सर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेसिक रहेगा क्वेश्चन, है ना। fx इक्वल टू आपके सामने रख रहा हूँ, जल्दी सुनना। fx इक्वल टू दिया x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 डिवाइडेड बाय x क्यू माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x माइनस ऑफ 6। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। जल्दी से सोच के बताना है। सर x belongs r to minus r 1 to minus 3। 1 to 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3। एक फंक्शन आ गया, दूसरे में क्या लिखा है, x क्यूब। अच्छा इसका टुकड़ा टुकड़ा सभी को पता होता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, x माइनस 3 है ना, x माइनस 2 और ये x माइनस 1। सही है क्या? ये देखेंगे, ये जो दे रखा है क्या, ये जो फंक्शन में आ रहा है यहाँ पे पॉलिनोमियल है भाई साहब। ये पॉली फंक्शन का डोमेन कितना आ गया, r। r हमारे लिए क्या हो गया,
इग्नो, आर हमारे लिए बेकार, तो दूसरा डोमेन कहां से आ जाएगा, यहाँ से। ये फंक्शन है x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, इसको आप 0 कर देंगे, किसको, x माइनस 3, यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 2, यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 बराबर 0, यानी r माइनस कितना आ गया भाई साहब, है ना, 1 2 3। तो फाइनल डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन आ गया x बिलोंग्स टू r minus 1 to 3। 1 2 3। किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछ सकते हो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कराया है साहब, इसमें कोई किसी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और जल्दी से देखते हैं, है ना। एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने धरा x प्लस 3 डिवाइडेड बाई, है ना, x प्लस 3, सॉरी x प्लस 3, x माइनस 3, यहाँ पे लिखा x प्लस 3 और यहाँ पे लिखा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ 4। जल्दी से डोमेन बताइए, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, सही है। पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पे एक फंक्शन नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बात कर लेता हूँ, एक फंक्शन नहीं है, तीन तीन फंक्शन है, सही है, और इसको लिखने का तरीका ऐसा है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, ये तीन फंक्शन है, तो साफ साफ मैं बात करूं, ये तो पहला ये तो पॉलिनोमियल है सर, है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन कितना होता है, x बिलोंग्स टू r, और r हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेकार, क्योंकि सर r आगे जाकर के सब काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका देखिएगा तो ये 1/fx टाइप है, तो 1/fx टाइप का क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए बोला 1/fx टाइप, x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ क्या ले लेंगे, माइनस 3। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया, और ये तीसरा आंसर, ये क्या लेना है, ओनली x और माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 इधर लेना है, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सही है क्या, तो ये नंबर लाइन पे क्या लेना भाई साहब, -2 +2 प्लस माइनस प्लस, ये इधर और ये इधर, x बिलोंग्स टू -2 से, है ना, इनफाइनाइट, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट -3। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख लेना अपने को कि सर ये वाला आंसर ही बेकार होगा, क्योंकि ये भी r है, बस एक एलिमेंट तो छोड़ रहा है, बाकी बात तो आ रही है, तो क्या बस चेक कर लेना, है ना। तो फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या करना है कि 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, है ना, ये तीनों का इंटरसेक्शन देखना है, ये भी बेकार, क्योंकि r है, लेकिन r में -3 नहीं लेना है। अब चेक कर लेना क्या इसमें -3 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है सर, माइनस इनफिनिटी से -2 में जाते समय -3 आ गया, तो उसको हटा देना है। क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से -2 इतनी है, 2 से इनफिनिट एक्सेप्ट -3। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से, सही है क्या, यस सर। ठीक है, चलिए तो आज मैं इतना ही पढ़ा रखता हूँ। ठीक है,